जय हिंद। ऑल एस्पायरेंट्स ऑफ डिफेंस और जो एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी को केदार रहाणे डायरेक्टर डिफेंस करियर एकेडमी की तरफ से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, एनडीए सेकेंड एग्जाम की बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे और कोविड 19 के वजह से उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं और बहुत सारे डाउट्स इन सभी एस्पायरेंट्स के अंदर है। सो आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जो आपको मेरा प्रॉमिस है प्रॉपर डायरेक्शन देगा और आपके माइंड में जो भी इसके बारे में सवाल है उसके बारे में आप डिटेल इसमें देख सकते हैं या फिर आप पर्सनली भी कॉल करके आपके जो भी डाउट्स है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम इन डिफेंस करियर एकेडमी। एनडीए के सेकेंड एग्जाम के बारे में हम देखने जा रहे हैं। एनडीए सेकेंड एग्जाम का नोटिफिकेशन निकला है, तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम जानकारी देखेंगे। फर्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग कि बहुत दिनों से एक चीज आ रही थी कि सर ये नोटिफिकेशन कब निकलेगा। एनडीए फर्स्ट एग्जाम का भी पोस्टपोन हुआ है, सेकंड एग्जाम का भी उसमें एग्जाम कब होने वाली है पता नहीं है सर। सब माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो एस्पायरेंट सब ये डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूपीएससी ने एनडीए सेकंड एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी पब्लिश कर चुके हैं। तो ये जो लास्ट डेट है एनडीए का फॉर्म भरने के लिए एनडीए सेकेंड एग्जाम का वो है, हम यहाँ पे देख रहे हैं 6 जुलाई 2020 शाम 6 बजे तक। लेकिन हम तक रुकना नहीं है, तो अभी आप आपके पास समय है और अभी आपने फॉर्म फिलअप करना है। अभी हम देखने जाएंगे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस नोटिफिकेशन में क्या दिए गए हैं। सबसे पहले कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपने फॉर्म फिलअप करना है। देन सेकेंड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव आया है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एनडीए जो द एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन फर्स्ट 2020 जो 19 अप्रैल को होने वाली थी, जो शेड्यूल थी, बिकॉज ऑफ दिस कोविड 19 वो अभी पोस्टपोन, अभी जो है 6 सितंबर 2020 को होने वाली है, जो सेकेंड एग्जाम के साथ है। एनडीए की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एनडीए फर्स्ट एग्जाम एंड एनडीए सेकंड एग्जाम दोनों भी एग्जाम एक साथ हो रहा है। फर्स्ट टाइम इन एनडीए एनए एग्जाम की हिस्ट्री में। तो ये है कारण उसका कोविड 19। हम सभी को पता है, हम सभी उसके कारण बहुत परेशान हैं, लेकिन उसका डटकर मुकाबला हमें करना है। जैसे कि एनडीए एनए एग्जाम जो है, फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम 6 सितंबर 2020 को होने वाली है। नियर अबाउट 90 डेज अभी बाकी है। तो दोस्तों, इसमें कुछ बदलाव जो हुए हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैंडिडेट ऑफ एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन फर्स्ट 2020 हु इंटेंड टू अप्लाई फॉर द एनडीए and NA examination second to 20 should note that their photograph, signature, choice of center and photo ID as per NDA and NA second 2020 application will be utilized। यानी अभी जो आप सेकेंड एग्जाम का फॉर्म फिलअप करेंगे, बेसिकली ना इसमें अभी तीन कैटेगरी के कैडेट्स है। फर्स्ट कैटेगरी जो एनडीए एनए फर्स्ट एग्जाम और ये सेकेंड एग्जाम भी दे सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी है कि जिनको सिर्फ एनडीए फर्स्ट एग्जाम दे सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी है जो ओनली सेकेंड एग्जाम दे रहे हैं। यानी तीन कैटेगरी के कैंडिडेट है। थोड़ा सा आपने ध्यान देकर इन चीजों को समझना है जो नोटिफिकेशन में दिया है। बहुत सारी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स कैडेट्स से एस्पायरेंट्स के अंदर है, तो मैं चाहता हूँ कि वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, एनडीए फर्स्ट एग्जाम जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर चुके जो 19 अप्रैल के लिए, उनके लिए जो सेकंड फॉर्म भरना, एनडीए एनए सेकंड एग्जाम का फॉर्म भरना जरूरी है। और उसमें जो आप अगर सेंटर लिखेंगे, उसमें जो आप सेंटर, फॉर एग्जांपल आपका कहीं ना कहीं आपकी प्लेस चेंज हो गई है और आपको सेंटर चेंज करना है एज पर यू आर सुटेबल, आप ये कर सकते हैं सेकंड एग्जाम के अंदर। लेकिन इसमें जो तीन चीजें, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर और जो आपने आईडी दिया है, वो
आपका आईडी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ये दोनों के लिए सेम होना बहुत जरूरी है। There should also note that any variation in photograph, signature, date of birth in two application may entail cancellation of candidature for either of the two examination or both। यानी ये ध्यान देकर हमें फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आपको फॉर्म भरते समय ये जो सिग्नेचर है, फोटोग्राफ है और डेट ऑफ बर्थ के लिए आप जो आईडी यूज कर रहे हैं, वो आईडी आपका सिमिलर होना जरूरी है। Then such common candidate are required to indicate their require RID, registration ID of NDA and NA examination, first in the application form for NDA and examination second 2020. The unique registration ID for NDA and examination 2020 was provided to each of them after submission of application for the examination earlier। ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है एस्पायरेंट्स, याद रखना अपने फॉर्म भरते समय। अभी ये जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, ये 6 जुलाई 2020 शाम को 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें और एक आपको सुविधा दी है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी विथड्रॉ फ्रॉम 13 जुलाई 2020 टू 19 जुलाई 2020 टिल 6 PM। यानी ये यूपीएससी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक उन्होंने एक सुविधा बनाई है। जो इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण एक जो कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं कि ये अभी पॉसिबल नहीं है आपको एनडीए के फॉर्म भरना, तो फॉर्म भर के एग्जाम को जाना, तो आपको फॉर्म भरने के बाद एक सुविधा दी गई है कि आप फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से चले। क्योंकि मोस्टली टाइम आप देखते हो जब आप एग्जाम में जाते हो तो फॉर्म तो बहुत सारे कैंडिडेट भरते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जो है जो फॉर एग्जांपल 40 सीट्स की कैपेसिटी, तो वहां पे 20 कभी 13 14 भी स्टूडेंट्स यानी कैंडिडेट होते हैं। तो ये प्रॉब्लम ना आए और एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण आप ये फॉर्म भरने के लिए आपको एक विड्रॉ करने की भी सुविधा इसमें दी गई है। देन हम देख रहे हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशू एन ई एडमिट कार्ड 3 वीक्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम से पहले 21 डेज बिफोर आपको upconline.nic.in इस वेबसाइट के ऊपर आपका ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करके लेना है। आपको कोई भी पोस्ट से आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए एक चीज ध्यान में रखनी है सभी एस्पायरेंट्स ने कि आपका जो ईमेल आईडी है ना, वो वैलिड होना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि हम किसी फ्रेंड के या फिर फैमिली मेंबर के ईमेल आईडी पे हम देखते हैं और कभी कभी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हम भूल जाते हैं। सो क्रिएट योर ईमेल आईडी, वही ईमेल आईडी फॉर्म भरते समय आपने करना है, और वही आपका लॉन्ग टर्म आप जो ईमेल आईडी यूज करने वाले हैं। ये चीजें बहुत, एक तो मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, इन चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है फॉर्म भरते समय। देन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो रिटर्न एग्जाम होने वाली है, द बोथ द रिटर्न एंड मार्क आंसर इन द ओएमआर सीट कैंडिडेट मस्ट यूज ब्लैक बॉल पेन। आपको जब आपकी रिटर्न एग्जाम होगी 6 सितंबर को, तो याद रखना है साथ में एक्स्ट्रा पेन लेके जाना है, ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है। और मेरा एडवाइस ये है, जो भी आप प्रैक्टिस करते हो तभी भी अगर आप ब्लैक बॉल पेन यूज करेंगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा, प्रैक्टिस से आपको इजी जाएगा। क्योंकि मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि जब प्रैक्टिस करें आप पेंसिल से या दूसरे पेन से, तो आपको दिक्कतें आ सकती है। तो यूज अ प्रॉपर पेन एंड प्रैक्टिस ऑन इट। देन हम एक देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन में और कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स जो है एनडीए के, उनके माइंड में एक है कि सर एनडीए फर्स्ट एग्जाम और एनडीए सेकेंड एग्जाम दोनों भी साथ में होने वाली है। तो अभी जो एनडीए सेकेंड एग्जाम में जो सीट्स दी है, जैसे कि 6 सितंबर की जो एग्जाम होगी आर्मी नेवी एयरफोर्स विंग के लिए 146 कोर्स में 1, और इंडियन नेवल एकेडमी के 108
इस कोर्स के अंदर जो 2 जुलाई 2021 से स्टार्ट होने वाला है, उसमें टोटल सीट्स अगर हम देखें तो एनडीए के लिए टोटल सीट है 370, जो एनडीए सेकंड एग्जाम के लिए है। और उसमें इंडियन आर्मी के 208, आर्मी एयर नेवी के 42, एयरफोर्स के लिए 120 सीट, और जो उसमें 120 में ग्राउंड ड्यूटी के लिए 28 सीट्स भी है, और नेवल एकेडमी के लिए 43 से, यानी टोटल सीट्स जो है 413 है। और हम देखें, आपको कंफ्यूज नहीं होना, जिन्होंने फर्स्ट एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था उनके सीट से 418, और सेकेंड एग्जाम के लिए जो है 413, यानी नियर अबाउट डबल सीट्स आपकी हुई है। तो आपके लिए एक एनडीए की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि एनडीए की फर्स्ट आप एक ही एग्जाम दो, और 2 एसएसबी इंटरव्यू में आपको वहां पे अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हो तो 2 एसएसबी देने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इतना बड़ा चांस आपको लाइफ में कभी नहीं मिला था, तो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मेरे सारे एस्पिरेंट्स को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसको अपने क्रैक करके अपने जो एम्बिशंस है उसको पूरा करना है। यानी यहाँ पे क्या होगा, आपके तो एनडीए फर्स्ट एग्जाम का मेरिट लिस्ट अलग लगेगा और एनडीए सेकंड का मेरिट लिस्ट अलग लगने वाला है, और इस हिसाब से आप एग्जाम तो एक देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए फर्स्ट एग्जाम का अगर मेरिट आता है 340 आउट ऑफ 900, और एनडीए सेकेंड एग्जाम का मेरिट आता है 360, और आपको अगर मार्क है 380, तो आपको दोनों भी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके वजह से थोड़ा ध्यान देना है कि आपको बहुत बड़ी उपलब्धि है इसमें। आप सभी के जो इसमें 3 टाइप के कैडेट्स में फिर से एक बार बता देता हूं, जो एनडीए फर्स्ट एग्जाम और एनडीए सेकंड एग्जाम देने वाले उनके लिए 2 एसएसबी की अपॉर्चुनिटी है। जिनको एनडीए फर्स्ट एग्जाम देने वाले थे, उनको अगर वो सेकंड एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपने फॉर्म नहीं भरना है। आपको फर्स्ट एग्जाम का जो एडमिट कार्ड आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा, और उस वही आपने एडमिट कार्ड यूज करना है एग्जाम के लिए। लेकिन जो दोनों कोर्स के लिए, दोनों एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड एग्जाम के लिए यूज करने वाले हैं, उनको जो सेकंड अभी फॉर्म भरने वाले हैं वो ई एडमिट कार्ड आपको यूज करना है एग्जाम के लिए। और थर्ड कैटेगरी कैंडिडेट है जो फर्स्ट टाइम उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है 6 सितंबर के एग्जाम के फॉर्म भरने के लिए, उनको अभी का एडमिट कार्ड जो अभी फॉर्म भरेंगे वही यूज करना है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो दोनों एग्जाम देने वाले हैं उनको 2 एसएसबी के चांसेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, दिल लगा के पढ़ना है, मेहनत करना है। अभी आपके पास जो भी समय मिलता है उसमें आपने एनडीए एग्जाम क्रैक करने के लिए जो बेसिक टिप्स होती है उसको फॉलो करना है। हम अभी आगे देखेंगे उसमें कुछ और इंस्ट्रक्शन जो दिए है। फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे हर एग्जाम की तरफ से यहाँ पे भी सारे सेंटर्स दिए हैं, लेकिन जो चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता एंड नागपुर, ये 4 सेंटर छोड़ के बाकी सेंटर में लिमिटेड सीट्स होती है। तो आपने जल्द से जल्द ये फॉर्म फिलअप करना है। नागपुर, चेन्नई, दिसपुर ये और कोलकाता को जो फॉर्म भरेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनके सेंटर पे आपको वहीं पे सेंटर मिलेगा। लेकिन जो मुंबई या फिर अदर पूना, नागपुर अदर सेंटर को जाने वाले हैं, उसमें बेसिकली ये देखने वाले हैं कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलाउड बेसिस के ऊपर उनको कैपेसिटी लिमिटेड होने के कारण वो सेंटर आपको मिलेंगे। फर्स्ट अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने नागपुर चूज किया है तो नागपुर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मुंबई के लिए लिमिटेड सीट है, अलग अलग सेंटर के लिमिटेड सीट्स है, तो आपको फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉटमेंट होने वाला है। सो जस्ट फिल द फॉर्म एज अर्ली। नेक्स्ट, हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी है सिमिलर है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। आपको नेशनलिटी होने चाहिए इंडियन सिटीजन या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। उसमें जो बेसिक चीजें आपको दी है वो सिमिलर है एज अर्लियर। उसमें एज लिमिट जो है, जैसे कि ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट हु बॉर्न नॉट आइदर देन 2 Jan 2002 एंड नॉट लेटर देन 1 January 2005 आर एलिजिबल। यानी जिनका बर्थ 2 January 2002 से लेकर
1 जनवरी 2005 तक है, वही कैंडिडेट इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। इन चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फॉर आर्मी विंग्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो 12th क्लास आप आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों में की यानी 10+2 पैटर्न से आप कर सकते हैं। लेकिन फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग के लिए एनडीए के या फिर 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम जो है इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में है, उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका 12 में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना जरूरी है। इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एप्लीकेशन हु ऑप्ट फॉर पे बाय कैश, यानी जो कैश पे करके फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए एक दिन पहले, जो क्लोजिंग डेट है, एक दिन पहले ही आपको फॉर्म भरना है। इफ यू पे बाय कैश मोड ऑप्शन, यू विल डीएक्टिव दिस सर्विसेज 1 डे बिफोर, यानी 5 जुलाई 2020 को 12 बजे तक ही आपको ये सुविधा है। बेस्टली यू यूज इंटरनेट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑप्शन है उसको ही आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप इस फॉर्म को भरना है। और इसकी लास्ट डेट है 6 जुलाई 2020, 6 o'clock तक आप शाम तक भर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, जो फिर से एक रिवाइज करना चाहूंगा कि जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 6 जुलाई है, जल्द से जल्द इसको फॉर्म भरना है। बाकी सारी चीजें सिमिलर है। मैं आपको शॉर्ट में एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको, जो एनडीए की एग्जाम है बेसिकली, ये एग्जाम का जो पैटर्न है, सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जाम, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद 6 सितंबर को आपको रिटर्न एग्जाम देनी है। देन आपको एसएसबी इंटरव्यू देना है, देन आपको मेडिकल टेस्ट देना है और मेरिट लिस्ट, ऐसे 4 स्टेजेस में से आपको जाना है। और इन चारों स्टेजेस में से अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इस एनडीए एग्जाम में करियर कर सकते हैं। बेसिकली इन चीजों को आपने ध्यान देना है। और एज क्राइटेरिया के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। एनडीए के बेसिकली जो एग्जाम होती है उसमें 2 पेपर होते हैं, आपको शॉर्ट में रिवाइज करूंगा। एनडीए मैथमेटिक्स का आपका फर्स्ट पेपर होता है जिसमें 2.5 घंटे का समय होता है 300 मार्क्स के लिए। सेकेंड होता है जनरल एबिलिटी, जो 2.5 घंटे के लिए होता है और 600 मार्क्स के लिए, यानी टोटल 900 मार्क्स है, जिसमें मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन होते हैं आपको 300 मार्क्स के लिए, और जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं 600 मार्क्स के लिए। तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं 270 और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 900 मार्क्स, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं और गैट पेपर में हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क। अगर आप गलत आंसर को टिक करते हैं तो मैथ्स में आपके 0.83 मार्क्स डिडक्ट होते हैं और गैट पेपर में 1.33 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। इन चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है। बेसिकली मैथमेटिक्स का पेपर जो होता है वो 11-12 का मैथमेटिक्स होता है, और जो गैट पेपर है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश होता है 50 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स, केमिस्ट्री होता है 15 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स, फिजिक्स सबसे ज्यादा वेटेज साइंस में है, फिजिक्स को 25 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के लिए, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट के लिए 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स, ज्योग्राफी के लिए 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स एंड करंट इवेंट्स के लिए 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ऐसे 600 मार्क का रिटर्न का पेपर आपका होने वाला है। सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो एस्पायरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सर हमको कुछ दिक्कतें आती है तो हम कैसे आपके साथ कम्युनिकेट करें, तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिए हैं 9343959595 या फिर 9341959595, इस मोबाइल के ऊपर आपको जो भी आपकी दिक्कतें हैं, आपके क्वेश्चन है, उसका समाधान करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है dcaurangabad.org, वेबसाइट के ऊपर जाके और सारी एग्जाम के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और आपने फॉलो करना है, मेरी दरख्वास्त है सभी एस्पायरेंट्स को, डीसीए का डिफेंस करियर एकेडमी का जो फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और आपके लिए डीसीए डिफेंस करियर एकेडमी लेके आया है डीसीए ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो कैडेट्स को आने वाले 6 सितंबर के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आपके मैथमेटिक्स
और गैट पेपर का हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको इसके अवेलेबल होंगे। तो आपको एक ही काम करना है, डीसी ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और आपके व्यूज बताना है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद,